Dear students, today we are going to discuss about political parties. Civics lesson number 4. First of all, we would see why we need political parties. अर्थात इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता क्यों होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, अर्थात राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है. हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जो चुनाव लड़ने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं, अर्थात अपने विचारों को इकट्ठा करते हैं एंड वांट टू कम इन पावर. ये लोग एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ये लोग कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पे एग्री होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर प्रोमोटिंग द कलेक्टिव गुड ऑफ ए सोसाइटी. सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज. अब व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी, व्हाट इज गुड फॉर ऑल, व्हाट इज गुड फॉर कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ये डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं. इसलिए पार्टी ट्राई टू परस्यूड पीपल, इसलिए पार्टीज कोशिश करती हैं कि हमारे प्रोग्राम दूसरी पार्टी से क्यों बेहतर है. ये पार्टीज चुनावों के थ्रू, अर्थात थ्रू द इलेक्शन, दे वांट टू कम इन पावर एंड दे वांट टू इम्प्लीमेंट दियर पॉलिसीज. ओके, आपने देखा होगा सोसाइटी में कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज द वोट बैंक ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टी. तो कहते हैं पार्टीज रिफ्लेक्ट, पार्टीज दर्शाती हैं फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन, अर्थात आधारभूत राजनीतिक बंटवारा इन सोसाइटी. आपने देखा होगा सोसाइटी के अंदर कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रति ज़्यादा सपोर्टेड होते हैं, उसे हम पार्टीशनशिप कहते हैं. इट मीन्स पार्टी इज नोन फॉर ए पर्टिकुलर स्टैंड. पर्टिकुलर स्टैंड मीन्स किसी चीज़ विशेष का फेवर करने के लिए. एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं. हाउ मेनी कंपोनेंट्स ए पॉलिटिकल पार्टी हैज़? 3. सर व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स? लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स. सर ये लीडर्स कौन होते हैं? दीज आर द पर्सन्स हु डिसाइड द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ पार्टी. दे हेल्ड द बिग पोस्ट इन पार्टी. एक्टिव मेंबर्स, दीज आर द पर्सन्स हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पार्टी एक्टिविटीज़. ये पार्टी की क्रियाकलाप, पार्टी की एक्टिविटीज़, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के बारे में डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बीच में जाते हैं और पार्टी की बातों को रखते हैं. एंड फॉलोअर्स, दीज आर द पर्सन्स हु don't contest election, they don't take interest in the activities of party, but they support a particular party during the election. अब what are the various functions of a political party, अर्थात राजनीतिक दल क्या करते हैं? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल ऑफिस को फिलअप करते हैं, जैसे मंत्री बनना, उसके व्यक्ति के द्वारा, या प्रधानमंत्री बनना. फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे फंक्शंस करते हैं. फर्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन. आपने देखा होगा मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो इलेक्शंस होते हैं वो उन कैंडिडेट्स के द्वारा कॉन्टेस्ट किए जाते हैं हु आर नॉमिनेटेड बाय ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. सर क्या हमारे देश में एक व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नॉमिनेटेड नहीं हुआ, क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकता? लड़ सकता है. बट मोस्टली डेमोक्रेसीज में, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो, वो लोग चुनाव लड़ते हैं हु आर अपॉइंटेड, हु आर नॉमिनेटेड इन इलेक्शन बाय ए पर्टिकुलर पार्टी. अब दुनिया में पॉलिटिकल पार्टी चुनावों के दौरान ड्यूरिंग द इलेक्शन अपने जो मेंबर्स को या अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं वो डिफरेंट तरीके हैं. इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज जो चुनावों के दौरान ड्यूरिंग इलेक्शन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं, ये डिसीजन पार्टी के टॉप लीडर्स लेते हैं, जो कि बहुत डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है. जबकि अमेरिका जैसे देश में कौन चुनाव लड़ेगा, it is not decided by the top leaders of party, but it decided by the members of the party and supporters of the party. और अमेरिका वाला जैसा सिस्टम है आज दुनिया की ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं और वो बेस्ट है. सेकंड, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती हैं, फिर इन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को जनता के बीच में ले जाते हैं, उनको डिस्कस करते हैं और ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार वो बेहतर हैं. जैसे बीजेपी ने किसान सम्मान निधि योजना, अर्थात आपने देखा होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत फार्मर्स को एक साल में 3 इंस्टॉलमेंट के माध्यम से 6,000 रुपीज़ दिया जाता है, अर्थात ईच इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 रुपीज़ इज पेड. इसी प्रकार आपने देखा होगा जन धन अकाउंट. बीजेपी सरकार ने जब 2014 में चुनाव जीत कर आई तो उसने एक प्रोग्राम चलाया जन धन अकाउंट.
आज आपने देखा होगा कोविड-19 के इफेक्ट के कारण जितने भी महिलाओं के जन धन अकाउंट हैं उनमें 3 महीने के लिए पर मंथ 500 रुपीज़ पे किए जा रहे हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा सरकार ने जैसे ये कोविड-19 आया, सरकार ने गरीब कल्याण योजना चलाई, जिसके तहत राशन की दुकान से अथवा पीडीएस की दुकान से, पीडीएस शॉप से गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो चावल गेहूं पहले 2 से 5 रुपए दिया जाता था, वो अब आपने देखा होगा 3 महीने के लिए टोटली फ्री दिया जा रहा है। अदर दीज आर द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विच आर डिस्कस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट सर, व्हाट इज रूलिंग पार्टी? आपने देखा होगा एट प्रेजेंट बीजेपी और यू कैन से एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इज द रूलिंग ग्रुप और बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी। मेकिंग लॉज, आपने देखा होगा किसी भी देश में कानून जो बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, अर्थात लेजिस्लेचर दैट इज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, उसमें बनाए जाते हैं। और आपने देखा होगा यहाँ पे पार्लियामेंट में दीज लॉज, अर्थात ये लॉ बनने से पहले प्रपोजल के तौर पर रखे जाते हैं, बिल पास होता है, दीज आर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट और दीज आर डिस्कस्ड इन लेजिस्लेचर। इट मीन्स political parties play an important role in making laws for a country. Next, parties form and run the government. आपने देखा होगा जो पार्टी चुनाव जीत जाती है, अर्थात ए पार्टी दैट विन द इलेक्शन और ए ग्रुप ऑफ पार्टीज दैट विन द इलेक्शन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड दे रन द गवर्नमेंट। अब आपने देखा होगा पार्टी टाइम टू टाइम लीडर्स की भर्ती करती है। सर व्हाट डू मीन बाय द रिक्रूटमेंट ऑफ लीडर्स? इसका मतलब समय समय पे युवा लोग किसी पर्टिकुलर पार्टी में ज्वाइन होते हैं, ट्रेन देम, और फिर उस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसकी ट्रेनिंग देते हैं उनको। और जब वो मैच्योर हो जाते हैं और जब उनकी कभी पार्टी सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, तो दे आर आल्सो गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और रोल ऑफ अपोजिशन। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। सर कैसे? आपने देखा होता पार्टी दैट लूज द इलेक्शन or the political parties which lose the election, they sit in opposition, they play the role of opposition। और इस प्रकार वो डिफरेंट व्यूज़ को हाईलाइट करती हैं, गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ को हाईलाइट करती हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 लाख करोड़ रुपीज़ का एक इकोनॉमिक पैकेज कोविड-19 से इफेक्टेड लोगों को देने के लिए किया गया। और आजकल आप देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कभी किसानों के लिए, कभी कुछ के लिए, कभी गरीबों के लिए जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी क्या कह रही है, ममता बनर्जी जैसी पार्टीज क्या कह रही हैं कि ये बिग जीरो है, अर्थात इसमें कुछ नहीं मिला। अर्थात दे क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट या दे हाईलाइट द फेलियर्स ऑफ गवर्नमेंट, देन सेव द पब्लिक ओपिनियन। आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज रेज एंड हाईलाइट द इश्यूज। Political parties have the lakhs of members, have the lakhs of activists who are spread all over the country। ये लोग टाइम टू टाइम क्या करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। जो पार्टी रूल कर रही है वो जनता के बीच में जाएगी और अपनी पॉलिसीज़ को जाहिर करेगी। जैसे आजकल बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बातें रख रही है कि कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए, कोविड-19 में लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होगी, उनके काम धंधे ठप हो गए, उनको मैनेज करने के लिए हमने ये किया। जबकि बीजेपी जैसी कांग्रेस जैसी पार्टी, अपोजिशन जैसी पार्टी हैं, वो भी टाइम टू टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और दिखाती हैं कि किस प्रकार लोग बर्बाद हो गए। आगे एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। आपने देखो इट इज़ क्वाइट ईजी टू रीच टू ए पर्टिकुलर डेटा। एक राजनीतिक नेता के पास पहुंचना बहुत आसान होता है, जबकि आपने देखा होगा किसी बहुत बड़े अधिकारी के पास, एक IAS अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास हम आसानी से नहीं पहुंच पाते, जबकि एक नेता और मंत्री जी के पास पहुंच पाते। आपने देखा भी होगा आपके नारनौल में जो मंत्री जी हैं AD ओम प्रकाश यादव जी, उनके पास पहुंचना बहुत आसान है इन कंपैरिजन ऑफ DC। क्यों? बिकॉज उसे अगले चुनाव में जनता से वोट लेने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फंक्शन से यही नेसेसिटी है, बट देयर इज ए बिग डिफरेंस कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाई डू वी नीड ए पॉलिटिकल पार्टीज। तो नेसेसिटी और फंक्शंस में रात दिन का अंतर है। अब यहाँ पे आप देखोगे व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। आपने देखा होगा कि विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज
विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज हम डेमोक्रेसी की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप यहाँ पे देखेंगे जब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो इलेक्शंस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे होंगे, अर्थात ईच एंड एवरी कैंडिडेट वुड बी इंडिपेंडेंट। इससे गवर्नमेंट तो बन जाएगी, बट बेटा यूटिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट अर्थात गवर्नमेंट की उपयोगिता अनिश्चित रहेगी, अनसर्टन रहेगी। इलेक्शन में चुनाव लड़ने वाला हर कैंडिडेट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र तक सीमित होगा। देश की जो बड़ी बातें हैं अर्थात देश की जो बड़ा सिस्टम है अर्थात देश की जो बड़ी इश्यूज हैं उसको कौन हाईलाइट करेगा। ओके, देन हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी हैव। आपने देखा होगा कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। हमारे देश में मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड। इट मीन्स इंडिया इज ए मल्टी पॉलिटिकल पार्टी कंट्री। सर पॉलिटिकल पार्टीज को एफिलिएट कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट आउट ऑफ दिस 750 पॉलिटिकल पार्टीज ए हैंडफुल होता है, मुट्ठी भर अर्थात गिनी चुनी कुछ लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो चुनाव में चुनाव लड़ती हैं या सरकार बनाती हैं या वो चुनाव के प्रति सीरियस हैं। अब देखिए हम यहाँ पे 3 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बने, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी और बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी। 1 पार्टी सिस्टम है, इसमें ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट अर्थात ए कंट्री where only 1 party is allowed to contest election and to form the government and run the government. This one is called 1 party system. आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा अर्थात you have studied in 9th class. In China there is only 1 party system. चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, वही चुनाव लड़ती है, वही चुनाव जीतती है। इट मीन्स ऐसा नहीं है, यदि हम लीगल वे से बात करें अर्थात वी स्पीक इन लीगल वे तो बेटा इन चाइना पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। बट वहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है कि जो पार्टीज बन गई छोड़ के किसको, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, दे आर नॉट अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। फिर बताइए उसका क्या उपयोग है। इस प्रकार आप देखेंगे 1 पार्टी सिस्टम इज नॉट ए फेयर सिस्टम। Then we are going to discuss about the 2 party system that is also known as bi party system. Bi party system में बहुत सारी पार्टियाँ था, more than 2 parties are allowed to contest election, but only 2 parties have the serious chance of winning majority of seats to form the government. अर्थात 2 party system में कई पार्टी चुनाव लड़ने के लिए अलाउ होती हैं, but they win a few seats. Only 2 parties have the serious chance to win the election and form the government. This one is called 2 party system. ऐसे 2 कंट्रीज के एग्जाम्पल आपके सामने हैं, अमेरिका और ब्रिटेन। जैसे अमेरिका में 2 पार्टी जो मेन है, एक आप यहाँ पे पाएंगे, एक तो यहाँ पे आप पाएंगे रिपब्लिकन पार्टी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी। इसी प्रकार आप ब्रिटेन में पाएंगे एक लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। अब आप देखेंगे जब सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज, दिस वन इज द मल्टी पार्टी सिस्टम, जब सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती हैं, जब सेवरल पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं उसमें 2 से ज़्यादा पार्टीज रीजनेबल चांस अर्थात पर्याप्त चांस रखती हैं सरकार बनाने का इंडिपेंडेंटली या अलायंस या कोलिशन के सिस्टम में अर्थात कोलिशन गवर्नमेंट के तौर पे मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम, यहाँ पे आप देखते हैं वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज मिलके सरकार बनाते हैं। जब वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं, चाहिए चुनाव से पहले प्री अलायंस हो और चाहिए पोस्ट अलायंस हो। इंडिया में पिछले कुछ वर्षों से आप 3 अलायंस देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज द अलायंस ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जो एनडीए का अलायंस है इसकी लीड बीजेपी कर रही है जो फिलहाल रूलिंग कर रही है। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसकी लीडिंग कांग्रेस कर रही है। और लेफ्ट जो पार्टीज बीजेपी ग्रुप और कांग्रेस ग्रुप में नहीं है वो लेफ्ट ग्रुप कहलाते हैं। अब आप देखो सर मल्टी पार्टी सिस्टम, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। किसी पर्टिकुलर पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो सरकार चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। बट इसका फ़ायदा ये कि डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टीज जब चुनाव लड़ती हैं तो डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी रिप्रेजेंट होती है। अब यहाँ आप पढ़ेंगे विच पार्टी सिस्टम इज़ बेटर, तो कहते हैं ये क्वेश्चन ही बेटर नहीं है क्योंकि किसी कंट्री में जो पार्टी सिस्टम होता है इट इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल या इट इज़ नॉट चूजन बाय द कंट्री। किसी देश में पार्टी सिस्टम होता है ये लॉन्ग टाइम का रिजल्ट होता है,
ये उस देश की सोसाइटी के नेचर पे डिपेंड करता है, ये उस देश की सोशल और रीजनल डिविजन्स पे डिपेंड करता है, ये उस देश की हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है और सिस्टम ऑफ इलेक्शंस पे डिपेंड करता है, और इस सारी चीज़ों को आप एक सेकंड में चेंज नहीं कर सकते। अब आप देखोगे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो उसके पीछे कुछ रीजन्स, क्या रीजन्स हैं कि इन इंडिया देयर इज ए लॉट ऑफ सोशल डाइवर्सिटी एंड लॉट ऑफ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, और इस डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी और जोग्राफी की अर्थात जोग्राफिकल डाइवर्सिटी को 1 और 2 और 3 पार्टीज एडजस्ट नहीं कर सकती, इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी सिस्टम आइडियल नहीं है, ये तो उस कंट्री की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट्स, in next video we would study from national political parties.